एक ऐसा कर्म जिसे करने से इंसान खुद भगवान बन सकता है। दोस्तों, ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? हम सबने तो यही सुना है कि भगवान तो बस मंदिरों में बसते हैं, मूर्तियों में मिलते हैं, या फिर आसमान में कहीं बहुत ऊपर रहते हैं जहां हमारी पहुंच नहीं। हम तो इंसान हैं, गलतियां करने वाले, दुख में रोने वाले, सुख में हंसने वाले। भला एक इंसान जो मिट्टी का पुतला है, वो भगवान कैसे बन सकता है? भगवान यानी वो जो सब कुछ बनाता है, वो जिसके पास सब कुछ देने की ताकत है, वो जो किसी से कुछ नहीं मांगता। हम तो वो हैं जो हमेशा मांगते ही रहते हैं, कभी सुख, कभी पैसा, कभी लंबी उम्र। तो फिर ये फासला कैसे मिट सकता है? इंसान और भगवान के बीच का ये फासला। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी पुरानी किताबें वो कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। वो हमारे कर्मों में जागता है, वो हमारी नीयत में बसता है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहां हर कोई बस अपने लिए जी रहा है, अपनी तरक्की, अपना फायदा, अपनी खुशी, वहां शायद ये बातें किसी को समझ ना आए, किसी को यकीन ना हो। पर दोस्तों, ये कहानी किसी किताब की नहीं है। ये कहानी है जिंदगी की। ये कहानी है उस मिट्टी की जहां आज भी इंसानियत की जड़ें सूखी नहीं है। ये कहानी है उस दिल की जो धड़कता तो अपने लिए है, पर उसमें जगह सबके लिए होती है। और ये कहानी हमें बताती है कि हाँ, एक कर्म, बस एक कर्म ऐसा है जिसे अगर इंसान सच्चे दिल से कर ले तो वो खुद अपनी ही नजरों में नहीं, बल्कि दुनिया की नजरों में भी भगवान का दर्जा पा सकता है। हम जो कहानी आज सुनने जा रहे हैं, वो किसी बड़े संत या महात्मा की नहीं है। वो एक बहुत ही साधारण इंसान की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो शायद हमारे और आपके जैसा ही था, जो जिंदगी की छोटी मोटी मुश्किलों से लड़ रहा था, जो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश में लगा था। उसे भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उसे इस सवाल का जवाब दे देगी कि इंसान भगवान कैसे बन सकता है। ये कहानी है रामदीनपुर गांव की। एक छोटा सा गांव जो शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर कुदरत की गोद में बसा था। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे जो अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके अपना पेट पालते थे। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे। पर जैसा हर जगह होता है, यहाँ भी अच्छे लोग थे और बुरे लोग भी थे। कोई बहुत अमीर था तो कोई बहुत गरीब। इसी गांव में रहता था माधव। माधव 40-45 साल का एक सीधा सादा आदमी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी, उसकी पत्नी रमा थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। माधव के पास जमीन के नाम पर बस 2 बीघा खेत था, जो उसके पुरखों की निशानी थी। पर गांव के बाकी खेतों की तरह माधव का खेत भी पिछले 3 सालों से सूखा पड़ा था। बारिश ने जैसे गांव से मुंह मोड़ लिया था। हर साल लोग आसमान की तरफ आंखें गड़ाए देखते रहते, पर बादल आते, घुमड़ते और बिना बरसे चले जाते। कुएं सूख गए थे, नदी नाले रेत में बदल गए थे। गांव में अकाल जैसी हालत हो गई थी। जिनके पास थोड़ा बहुत जमा पैसा था, वो तो जैसे तैसे काम चला रहे थे, पर माधव जैसे गरीब किसानों के लिए हर दिन एक जंग बन गया था। माधव ने गांव के बड़े जमींदार हरचंद से मोटा कर्ज लिया था ताकि वो खेत में ट्यूबवेल लगवा सके। पर पानी इतना नीचे चला गया था कि ट्यूबवेल भी जवाब दे गया। अब माधव के सिर पर कर्ज का बोझ भी था और परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी। वो सुबह से शाम तक मजदूरी खोजता, कभी किसी के खेत में काम करता, कभी गांव से बाहर जाकर पत्थर तोड़ने का काम करता। जो कुछ भी मिलता उससे बस घर का चूल्हा जल पाता था। उसकी पत्नी रमा भी हिम्मत वाली थी। वो लोगों के घरों में चौका बर्तन करके पति का हाथ बंटाती थी। बूढ़ी माँ, जिसकी आंखों से अब कम दिखने लगा था, घर पर बच्चों को संभालती और दिन भर भगवान का नाम लेती रहती। माँ हमेशा माधव से कहती, बेटा हिम्मत मत हारना, भगवान ने दुख दिया है तो सुख भी वही देगा। बस अपनी नीयत साफ रखना और मेहनत से जी मत चुराना। माधव अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। वो कभी उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, चाहे वो खुद कितना भी थका हारा क्यों न हो। घर आकर
पहले माँ के पैर दबाता, उनसे बातें करता। पर दोस्तों, गरीबी एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े इंसानों का धीरज तोड़ देती है। माधव भी इंसान था, कभी कभी वो भी टूट जाता था। जब वो अपने बच्चों को एक निवाले के लिए तरसते देखता, जब वो अपनी पत्नी को फटे कपड़ों में काम करते देखता, तो उसका दिल बैठ जाता। वो मंदिर में जाकर भगवान से लड़ता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे इतनी सजा क्यों दे रहे हो? उसे लगता था कि भगवान है ही नहीं, या अगर है भी तो वो सिर्फ अमीरों की सुनता है, गरीबों की नहीं। गांव का जमींदार हरचंद, जो ब्याज पर पैसे देकर गरीबों का खून चूसता था, उसके घर में हर रोज पकवान बनते थे। और माधव, जो ईमानदारी से मेहनत करता था, उसके बच्चों को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ये कैसा इंसाफ था? माधवा के मन में ये सवाल हर रोज उठते थे। वो उस एक कर्म से कोसों दूर था जो उसे भगवान बना सकता था। वो तो बस अपनी जिंदगी की लड़ाई में इतना उलझ गया था कि उसे सही गलत, धर्म अधर्म कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस ये पता था कि उसे अपने परिवार को जिंदा रखना है। गांव में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। सूखा अब अकाल का रूप ले चुका था। लोग अपने मवेशियों को औने पौने दामों में बेचने लगे थे। कुछ लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ मजदूरी करने निकल पड़े थे। पर माधव अपनी बूढ़ी मां को लेकर कहाँ जाता? वो मजबूर था उसी गांव में रहकर हालातों से लड़ने के लिए। एक शाम माधव काम से घर लौटा। वो बहुत थका हुआ था। आज उसे मजदूरी भी नहीं मिली थी। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। रमा पड़ोस से थोड़ा आटा मांग कर लाई थी ताकि 2-4 रोटियां बना सके। माधव एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी उसकी मां ने उसे अपने पास बुलाया। मां ने अपना पुराना बक्सा खोला और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली। पोटली खोलकर मां ने चांदी के 2 पुराने कंगन निकाले। ये कंगन माधव के पिता ने उसकी मां को मुंह दिखाई में दिए थे। मां ने वो कंगन माधव के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, ये मेरी आखिरी निशानी है। इन्हें ले जा और बेच दे। कम से कम कुछ दिन का राशन तो आ जाएगा। बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। माधव का दिल फट पड़ा। वो अपनी मां की आखिरी निशानी कैसे बेच सकता था? उसने रोते हुए कहा, नहीं मां, ये पाप मैं नहीं कर सकता। ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। मां मुस्कुराई, एक फीकी सी मुस्कुराहट। बोली, बेटा, सुहाग तो मेरा तभी चला गया था जब तेरे बाबूजी गए। अब मेरा सुहाग, मेरी दौलत, सब तुम लोग हो। अगर तुम ही भूखे रहोगे तो मैं इन कंगनों का क्या करूंगी? जा, देर मत कर। बच्चे भूखे हैं। माधव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। भारी मन से वो कंगन लेकर गांव के लाला हरचंद की दुकान की तरफ चल पड़ा। वो जानता था कि हरचंद बेईमान है। वो कंगनों की सही कीमत नहीं देगा। पर इस वक्त गांव में और कोई नहीं था जो उसे पैसे दे सकता। रास्ता सुनसान था। शाम ढल रही थी। माधव के दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। वो सोच रहा था कि भगवान ने उसे कितना बदनसीब बनाया है। वो अपनी मां के कंगन बेचने जा रहा था। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वो उस गरीबी को कोस रहा था जिसने उसे इतना मजबूर कर दिया था। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि आज की ये रात, ये मजबूरी, ये दुख उसे उस रास्ते पर ले जाने वाला पहला कदम था जिसकी मंजिल भगवान थी। वो नहीं जानता था कि जिंदगी उसकी सबसे कड़ी परीक्षा लेने वाली थी और इसी परीक्षा में छिपा था वो जवाब, वो एक कर्म जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो बस कहानी की शुरुआत है। ये कहानी है माधव के टूटने की और फिर जुड़कर वो बनने की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी हमें बताएगी कि वो कौन सा एक काम है जिसे करने के लिए ना पैसे चाहिए ना ताकत। उसे करने के लिए चाहिए तो बस एक चीज जो माधव के पास थी, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। क्या माधव वो कंगन बेच पाएगा? क्या हरचंद की बेईमानी का वो शिकार बनेगा? या उस रात उसके साथ कुछ ऐसा घटेगा जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे चलना होगा। ये कहानी सिर्फ माधव की नहीं है, ये हम सब की है। ये हमें सिखाएगी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी
उस सबसे ऊंचे पद तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो कौन सा कर्म है, वो कौन सा भाव है जो इंसान को दुख, लालच और स्वार्थ के दलदल से निकालकर करुणा, प्रेम और त्याग का देवता बना देता है? ये राज अभी खुलना बाकी है। कहानी अभी शुरू हुई है। माधव अभी उस अंधेरी रात में हाथ में कंगन लिए लाला की दुकान की तरफ बढ़ रहा है और आसमान में शायद कोई उसकी इस यात्रा को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि एक हीरा कोयले की खान से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। माधव के कदम भारी हो रहे थे। हर कदम के साथ उसके हाथ में रखे वो चांदी के कंगन जैसे भारी होते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी मां का सुहाग नहीं, बल्कि अपनी ही इज्जत, अपना जमीर बेचने जा रहा हो। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। इक्का दुक्का घरों से लालटेन की हल्की रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। कहीं दूर कोई कुत्ता बेवजह भौंक रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ माधव के दिल की धड़कन ही तोड़ रही थी। वो हर चंद की दुकान के जितने करीब पहुंच रहा था, उसका मन उतना ही घबरा रहा था। वो जानता था हर चंद कैसा आदमी है। वो गिद्ध है जो मजबूर इंसानों की लाशों पर जीता है। वो इन कंगनों की कीमत इतनी कम आकेगा कि सुनकर ही दिल बैठ जाए। वो शायद कहेगा, अरे माधव, ये चांदी है या पीतल? पुराने जमाने की घिसी पीटी डिजाइन, कौन खरीदेगा इसे? मैं तो बस तुझ पर तरस खाकर ले रहा हूं। और माधव को अपने भूखे बच्चों के लिए, अपनी लाचार मां के लिए उस गिद्ध के आगे सिर झुकाना पड़ेगा। यही सब सोचते सोचते माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। कहाँ है भगवान? वो मन ही मन चीखा। आज देख ले तेरा भक्त कितना मजबूर है। आज देख ले ईमानदारी की रोटी खाने वाले का क्या हाल होता है। अगर आज मेरे बच्चे भूखे सो गए तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। वो गुस्से और दुख में डूबा तेजी से कदम बढ़ाने लगा। उसे बस जल्दी से ये काम खत्म करना था। कंगन बेचने थे, आटा दाल खरीदना था और घर लौट जाना था। वो इस जिल्लत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गांव के आखिरी छोर पर बनी हर चंद की बड़ी सी हवेली जैसी दुकान के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। माधव ठिठक गया। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हाँ, कोई था। आवाज दुकान के पास वाले अंधेरे कूचे से आ रही थी, जहां गांव का पुराना टूटा हुआ कुआं था। वो जगह वैसे भी सुनसान रहती थी। लोग कहते थे वहां भूत प्रेत का वास है। माधव का दिल एक पल के लिए कांपा। कौन हो सकता है इस वक्त इस अंधेरे में? कहीं कोई जानवर तो नहीं? या सच में बचाओ कोई, पानी। आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा साफ। ये किसी इंसान की ही आवाज थी, एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज। माधव के पैर वहीं जम गए। उसके दिमाग में दो ख्याल एक साथ लड़ने लगे। एक ख्याल कह रहा था, माधव यहां से निकल जा। पता नहीं कौन है, कोई शराबी हो सकता है या कोई तुझे लूटना चाहता हो। तेरे पास मां के कंगन है, तुझे अपने भूखे बच्चों के पास लौटना है। किसी और की मुसीबत में पड़ेगा तो अपनी मुसीबत बढ़ा लेगा। लेकिन दूसरा ख्याल, जो शायद उसकी मां के संस्कारों से आया था, वो कह रहा था, माधव कोई तकलीफ में है, कोई पानी मांग रहा है, तू ऐसे कैसे जा सकता है? क्या हुआ अगर वो गरीब है या बीमार है तो इंसान ही। अगर आज तूने इसकी मदद नहीं की तो भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? माधव एक पल के लिए रुका। उसके हाथ अपने आप उस जेब पर चले गए जिसमें कंगन रखे थे। वो कीमती थे, वो उसके परिवार की उम्मीद थे। पर वो आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हिम्मत कर माधव, उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। मां कहती है नियत साफ हो तो भगवान भी साथ देता है। उसने आसपास देखा, जमीन पर पड़ा एक मोटा सा डंडा उठाया और धीरे धीरे उस अंधेरे कूचे की तरफ बढ़ा। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। अंदर से सिर्फ करहाने की आवाज आई। माधव कुछ और हिम्मत करके अंदर घुसा। वहां घुप अंधेरा था। चांद की जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, उसमें उसे बस एक परछाई सी दिखी। कोई जमीन पर पड़ा था, पुराने कुएं की टूटी हुई जगत से टिककर। माधव ने पास जाकर डंडे से उसे हल्का सा छुआ।
कौन हो बाबा? वो परछाई हिली। एक बहुत ही कमजोर बूढ़ा आदमी, फटे पुराने मैले कपड़े, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल उलझे हुए। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई थी और होंठ सूखे पपडाए हुए थे। पानी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा पानी। बूढ़े ने हाथ जोड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ उठे ही नहीं। माधव ने उसे देखा। वो कोई भिखारी या मुसाफिर लग रहा था, जो शायद चलते चलते भूख प्यास से बेहाल होकर यहां गिर पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, सांसें बहुत धीमी चल रही थी। अगर उसे अभी मदद नहीं मिली तो वो शायद सवेरा नहीं देख पाएगा। माधव ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसके एक हाथ में मां के कंगन थे और दूसरे हाथ में इस बूढ़े आदमी को बचाने का मौका। एक तरफ उसके भूखे बच्चे थे, दूसरी तरफ ये मरता हुआ अनजान आदमी। वो क्या करे? अगर वो इसे छोड़कर हरचंद के पास जाता है तो शायद जब तक वो लौटे ये आदमी मर चुका हो, और अगर वो इसकी मदद करने में लग गया तो हो सकता है हरचंद दुकान बंद करके सो जाए। फिर रात भर उसके बच्चे क्या खाएंगे? ये फैसला बहुत मुश्किल था। ये जिंदगी का वो चौराहा था जहां एक रास्ता आराम की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता कहां जाता था माधव को नहीं पता था। बूढ़े ने फिर से करहाते हुए कहा, पानी। मासूमियत से भरी उस पुकार ने माधव के दिल को चीर दिया। उसे अपने भूखे बच्चों के चेहरे याद आए और फिर उसे लगा कि अगर आज वो इस बूढ़े को मरने के लिए छोड़ गया तो वो अपने बच्चों को कौन सी नेकी, कौन सी इंसानियत सिखा पाएगा। वो उन्हें रोटी तो खिला देगा, पर अपने जमीर को क्या खिलाएगा? नहीं, उसने फैसला कर लिया, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। मेरे बच्चे आज भूखे सो जाएंगे, पर मैं किसी की जान का सौदा नहीं कर सकता। उसने जेब में रखे कंगनों को छुआ। मां, मुझे माफ कर देना। वो फौरन उस बूढ़े के पास झुका। बाबा, हिम्मत रखना, मैं अभी आया। मैं पानी लाता हूं। पर पानी कहां से लाता? कुआं तो सूखा था। हरचंद की दुकान का दरवाजा खटखटाता। वो बेईमान पानी के बदले भी कुछ मांग लेता। उसे अपना घर याद आया। घर पर पानी था और शायद रमा ने जो आटा पड़ोस से मांगा था उसकी 1-2 सूखी रोटियां भी बची होंगी। माधव ने एक पल भी नहीं गवाया। वो उस अंधेरे कूचे से बाहर निकला और अपने घर की तरफ भागा। वो हरचंद की दुकान के सामने से गुजरा, पर एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। वो भाग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। जब वो हांफता हुआ घर पहुंचा तो रमा और मां उसे देखकर चौंक गए। बच्चों की आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी कि बाबा आटा लाएंगे। क्या हुआ जी? रमा ने घबराकर पूछा। लाला ने दुकान बंद कर दी क्या? कंगन नहीं बिके? माधव ने सांस संभालते हुए कहा। रमा, जल्दी कर, एक लोटे में पानी दे और घर में कुछ खाने को है? वो जो तूने रोटियां बनाई थी। रमा हैरान रह गई। रोटियां तो है, पर बस 2 ही है। बच्चों के लिए रखी थी। पर हुआ क्या? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? माधव ने जल्दी से सारी बात बताई। मां, गांव के टूटे कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी पड़ा है, भूख प्यास से मर रहा है। अगर हमने देर कर दी तो वो। माधव की बात पूरी होने से पहले ही उसकी बूढ़ी मां, जो चारपाई पर लेटी थी, उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। माधव, तू यहां खड़ा बातें कर रहा है? तू उसे यही क्यों नहीं ले आया? जा, पहले उसे पानी पिला। और रमा बेटी, वो रोटियां ले आ। जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिलेगा, पर हम अपने दरवाजे से किसी को भूखा नहीं जाने दे सकते। जा बेटा, जल्दी कर। माधवा को अपनी मां पर गर्व हुआ। रमा ने भी एक पल की देरी नहीं की। उसने फौरन लोटे में पानी भरा और वो 2 सूखी रोटियां एक कपड़े में लपेट ली। बच्चे, जो अब तक की बातें समझ चुके थे, चुपचाप एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। वो भूखे थे, पर आज उनकी भूख से बड़ी एक चीज घर में हो रही थी। माधव ने पानी और रोटी ली और वापस उसी कूचे की तरफ दौड़ पड़ा। इस बार उसके कदम हल्के थे। उसके मन का सारा बोझ उतर गया था। उसे अब कंगनों की फिक्र नहीं थी, हरचंद का डर नहीं था। उसे बस उस बूढ़े की जान बचानी थी। वो जब वापस पहुंचा तो बूढ़े की आंखें लगभग बंद हो चुकी थी। माधव ने जल्दी से उसकी गोद में सिर उठाया, लोटे से पानी अपनी हथेली पर लिया और उसके सूखे होंठों पर लगाया। बाबा, आंखें खोलो।
पानी पियो। पानी की कुछ बूंदें जैसे ही हलक से नीचे उतरी, बूढ़े के जिस्म में हल्की सी जान आई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। माधव ने उसे सहारा देकर बिठाया और लोटे से घूंट घूंट पानी पिलाया। पानी पीकर बूढ़े की जैसे जान में जान आ गई। उसने कांपते हाथों से माधव का हाथ पकड़ लिया। तुम कौन हो बेटा? भगवान ने भेजा है। मैं माधव हूं बाबा, यही पास में रहता हूं। आप ये रोटी खा लो, 2 दिन से भूखे हो। माधव ने कपड़े से रोटी निकाली, सूखी रोटी जिसे चबाना भी मुश्किल था। बूढ़ा इतना कमजोर था कि रोटी तोड़ भी नहीं पा रहा था। माधव ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें पानी में डुबोकर नरम किया और अपने हाथ से खिलाने लगा। बूढ़ा किसी छोटे बच्चे की तरह खा रहा था। हर निवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माधव भी भावुक हो गया था। वो एक अनजान आदमी को रोटी खिला रहा था, जबकि उसके खुद के बच्चे घर पर भूखे थे। जब बूढ़े ने दोनों रोटियां खा ली तो उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी। उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो ठीक से बैठ सके। बाबा, तुम यहां इस हालत में कैसे पहुंचे? कौन हो तुम? माधव ने पूछा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। बेटा, लंबी कहानी है। पास के गांव जा रहा था, किसी रिश्तेदार के यहाँ। रास्ते में जो कुछ पास था, लुटेरों ने लूट लिया। 2 दिन से पैदल चल रहा था। आज यहां पहुंचकर हिम्मत जवाब दे गई। लगा था अब मर ही जाऊंगा, पर तुमने आकर। माधव ने कहा, बाबा, इस हालत में मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकता। रात बहुत है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। गरीब का घर है, जैसी रूखी सूखी होगी मिलकर खाएंगे। सुबह हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है। बूढ़ा मना करने लगा। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी रोटी खा ली, यही बहुत है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ कैसा बाबा? माधव मुस्कुराया। इंसान ही इंसान के काम आता है, और मेरी माँ भी तुमसे मिलकर खुश होगी। चलो उठो। बूढ़ा उठने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैरों में जान ही नहीं थी। वो खड़ा होते ही लड़खड़ा गया। माधव ने एक पल भी नहीं सोचा। वो खुद 3 दिन से आधा पेट खाकर जी रहा था। दिन भर की मेहनत से थका हुआ था, पर उसने उस बूढ़े को अपनी पीठ पर लाद लिया। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैं भारी हूं, गिर जाओगे। बूढ़े ने कहा। फिक्र मत करो बाबा, माधव ने हांफते हुए कहा। बस मेरा घर आ ही गया। माधव उस बूढ़े आदमी को अपनी पीठ पर उठाए उन अंधेरी गलियों से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में मां के कंगन नहीं थे, पर उसे लग रहा था जैसे आज उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली है। वो नहीं जानता था कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। वो नहीं जानता था कि इस एक रात में, इस एक फैसले ने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया है। वो बस अपनी मां की सिखाई एक बात पर चल रहा था। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो उस एक कर्म के रास्ते पर अपना पहला और सबसे मुश्किल कदम रख चुका था। एक ऐसा कदम जो उसे गरीबी और लाचारी से निकालकर उस मंजिल की तरफ ले जाने वाला था, जहां इंसान इंसान नहीं रहता, वो खुद भगवान बन जाता है। माधव ने जैसे ही उस टूटे फूटे दरवाजे को अपने पैर से धकेलकर खोला, रमा और मां, जो दरवाजे पर ही आंखें गड़ाए बैठी थी, एक साथ खड़ी हो गई। झोपड़ी के अंदर जल रही ढिबरी की कांपती हुई रोशनी पहले माधव के पसीने से तरबतर चेहरे पर पड़ी और फिर उस बेजान से शरीर पर, जिसे माधव अपनी पीठ पर लादे हुए था। हे भगवान! रमा की चीख निकलते निकलते रह गई। उसका हाथ अपने आप मुंह पर चला गया। ये कौन है जी? और इनकी ऐसी हालत? बूढ़ी मां ने अपनी कमजोर नजरों से देखने की कोशिश की। कौन है बेटा? तू तो कंगन बेचने गया था ना? ये किसे उठा लाया? माधव ने बिना कोई जवाब दिए बड़ी सावधानी से उस बूढ़े आदमी को अपनी मां की इकलौती खाट पर लिटा दिया। बूढ़ा दर्द से हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा था। माधव की सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। मां, उसने हांफते हुए कहा, बात मत पूछ। बस इनकी जान जा रही थी। मुझे रास्ते में मिले, शायद 2-3 दिन से भूखे प्यासे हैं। बूढ़ी मां ने एक पल भी नहीं गवाया। उसे अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी खाट से फौरन नीचे उतर गई और उस बूढ़े के पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। उसने बूढ़े के माथे पर हाथ फेरा। माथा बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। रमा,
माँ की आवाज में एक अधिकार था। बिटिया, खड़ी क्या है? जल्दी से जमीन पर मेरे लिए बिछौना कर दे। और पानी, अरे पानी तो तू ले गया था, मटके में और है ना, जल्दी ला, बाबा को पिला। रमा, जो अब तक सदमे में खड़ी थी, फौरन हरकत में आई। उसने जल्दी से एक फटी हुई दरी जमीन पर बिछाई और लोटे में पानी भरकर ले आई। दोनों बच्चे, जो अब तक अपनी मां के पल्लू के पीछे छिपे थे, सहमे हुए उस अजनबी को देख रहे थे। माधव ने बूढ़े का सिर अपनी गोद में उठाया और रमा ने चम्मच से बूंद बूंद पानी उनके मुंह में डालना शुरू किया। कुछ देर बाद जब पानी की ठंडक बूढ़े के हलक से नीचे उतरी तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। बाबा, माधव ने धीरे से कहा, आप हिम्मत रखिए, आप मेरे घर में हैं, महफूज है, आपको कुछ नहीं होगा। बूढ़े की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े। वो कुछ कहना चाहते थे पर होंठ सिर्फ काम कर रह गए। बूढ़ी मां ने रमा की तरफ देखा। बहू, जो 2 रोटियां थी वो ले आ, बाबा को खिला दे, पेट में कुछ जाएगा तो जान आएगी। ये सुनते ही झोपड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी से भी ज्यादा डरावना था। रमा ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी आवाज जैसे कुएं में से आ रही थी। माँ जी, वो जो 2 रोटियां थी वो तो ये बाबा के लिए पहले ही ले गए थे। ये बात किसी ने ऊंची आवाज में नहीं कही थी, पर इसकी गूंज झोपड़ी के कोने कोने में सुनाई दी। माधव, जो अब तक खुद को संभाले हुए था, ये सुनते ही टूट गया। वो वही जमीन पर धम से बैठ गया। उसे याद आया, वो रोटियां तो उसने खुद पानी में भिगोकर उस बूढ़े को खिला दी थी। घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी कोने में दुबकी बैठी छोटी बच्ची मुन्नी, जो शायद ये सारी बातें समझ गई थी, धीरे धीरे रोने लगी। माँ, भूख लगी है, खाना। मुन्नी की आवाज ने जैसे उस झोपड़ी में मौजूद हर इंसान के दिल को चीर दिया। माधव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ये वो सच्चाई थी जिससे वो भाग रहा था। उसने एक अजनबी की जान बचा ली थी, पर अपने ही जिगर के टुकड़ों का पेट खाली था। उसने कैसा धर्म निभाया था ये? रमा फौरन दौड़कर मुन्नी के पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, अभी लाती हूं तेरे लिए खाना। पर उसकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहां से लाती खाना? माधव ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। रमा की आंखों में उसके लिए गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक ऐसी बेबसी थी, एक ऐसा दुख था जिसे देखकर माधव का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा वो दुनिया का सबसे नाकामयाब पति और सबसे बुरा बाप है। बूढ़ा आदमी जो खाट पर लेटा था, ये सब देख रहा था। उसकी कमजोर धंसी हुई आंखें सब समझ रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ को उठाने की कोशिश की। बेटा, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, तुमने अपने भूखे बच्चों का निवाला मुझे क्यों? इससे पहले कि बूढ़ा अपनी बात पूरी कर पाता, माधव की बूढ़ी मां की आवाज गूंजी। उसकी आवाज कमजोर थी, पर उसमें एक ऐसी ताकत थी जिसने सबको चुप करा दिया। बाबा, आप इसकी फिक्र बिल्कुल न करें, मां ने बूढ़े के पैरों को सहलाते हुए कहा। बच्चे हैं, रो रहे हैं, अभी थोड़ा पानी पीकर सो जाएंगे। पर भगवान न करे, अगर आज मेरा बेटा आपको उसी हाल में वहां मरने के लिए छोड़ आता तो हम सब, ये पूरा परिवार, अपनी बाकी की जिंदगी एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाते। मां ने अपने आंसू पोंछे और माधव की तरफ देखा, जो सिर झुकाए बैठा था। बेटा, मां ने उसे पुकारा। माधव ने हिम्मत करके अपनी मां की तरफ देखा। आज मुझे तुझ पर नाज हो रहा है माधव। आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। तूने मुझे सिखाए हुए संस्कारों की लाज रख ली। अरे पेट की आग तो 2 घूंट पानी से भी बुझ जाती है बेटा, पर जमीर की आग अगर एक बार लग जाए तो वो पूरी जिंदगी 7 जन्म जलाती रहती है। आज तूने अपने जमीर को बचा लिया। माधवा खामोशी से अपनी मां की बातें सुन रहा था। मां ने आगे कहा, हम किसान लोग हैं बेटा, हम धरती में एक दाना डालते हैं, क्या हम अगले ही दिन पेड़ उगने की उम्मीद करते हैं? नहीं ना, हम धीरज रखते हैं, हम उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और सही वक्त पर वो दाना हमें 100 दाने वापस देता है।
आज रात तूने इस अंधेरे में जो नेकी का, जो इंसानियत का बीज बोया है ना, वो बेकार नहीं जाएगा। देख लेना, ये उगेगा, ये ऐसा फलेगा कि तेरी पीढ़ियां याद रखेंगी। भगवान के घर में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। बूढ़ी मां के एक एक शब्द माधव के टूटे हुए दिल पर मरहम का काम कर रहे थे। और बाबा, मां ने वापस बूढ़े की तरफ मुड़कर कहा, आप हमारे मेहमान हैं। हमारे धर्म में मेहमान को भगवान का रूप कहा गया है। आज आप हमारे घर नहीं आए, खुद भगवान चलकर हमारे घर आए हैं। ये हमारा नसीब है कि हमें आपकी सेवा का मौका मिला। आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। मां की बातें सुनकर झोपड़ी का माहौल ही बदल गया। जहां कुछ देर पहले बेबसी और दुख का अंधेरा था, वहां अब एक अजीब सी शांति और संतोष की रोशनी फैल गई थी। रमा भी, जो अब तक सहमी हुई थी, अपनी सास की बातें सुनकर जैसे उसे भी ताकत मिल गई। उसने बच्चों को पास बिठाया। मटके में जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वही उन्हें पिलाया, उन्हें बहलाया। सो जाओ बेटा, सुबह देखो बाबा तुम्हारे लिए कितनी मिठाई लाएंगे। बच्चे भी न जाने कैसे आज अपनी भूख भूल गए। वो अपनी मां की गोद में सिर रखकर उस अजनबी बाबा को देखते देखते सो गए। बूढ़े आदमी को भी शायद दवा मिल गई थी, वो भी थककर सो गया। माधव और रमा भी जमीन पर लेटे, पर माधव की आंखों में नींद कहाँ थी। वो रात भर जागता रहा। उसके एक कान में अपने भूखे बच्चों की सिसकियां थी और दूसरे कान में अपनी मां के शब्द गूंज रहे थे। वो बार बार अपनी जेब में पड़े उन कंगनों को छूता। वो अभी भी वही थे, ठंडे, भारी और बेजान। वो उसे उसकी गरीबी का, उसकी लाचारी का एहसास करा रहे थे। क्या उसने सही किया? क्या इंसानियत का फर्ज अपने परिवार के पेट से भी बड़ा होता है? अगर कल सुबह भी वो कुछ नहीं ला पाया तो कल क्या होगा? कल वो अपने बच्चों को रोते हुए कैसे देखेगा? वो इन सवालों से रात भर लड़ता रहा। वो चुपके से उठा। बाहर चांद निकल आया था। उसने झोपड़ी के अंदर झांका। एक तरफ उसके बच्चे भूख से बेहाल मासूमियत में सो रहे थे, दूसरी तरफ उसकी मां जमीन पर एक फटी दरी पर सिकुड़ी हुई सो रही थी और उसकी अपनी खाट पर वो अजनबी बूढ़ा चैन की नींद सो रहा था। माधव ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी मां की बातें याद आई। नेकी का बीज बेकार नहीं जाएगा। ठीक है भगवान, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। मैंने अपना धर्म निभाया। अब कल सुबह मेरे इन मासूम बच्चों का धर्म तुझे निभाना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल फिर जाऊंगा। मैं अपने परिवार के लिए और इस मेहमान के लिए कुछ भी करूंगा। सुबह हुई। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही मुन्नी की रोने की आवाज ने सबको जगा दिया। भूख की तकलीफ रात भर सोई थी, सुबह फिर जाग गई थी। रमा के पास उसे चुप कराने का कोई तरीका नहीं था। तभी खाट पर लेटे बूढ़े आदमी ने आंखें खोली। आज उनके चेहरे पर बीती रात वाली बेबसी नहीं थी। रात भर के आराम ने जैसे उनमें नई जान फूंक दी थी। वो उठकर बैठ गए। बेटा माधव, उन्होंने आवाज दी। माधव, जो रात भर सो नहीं पाया था, फौरन उनके पास आया। जी बाबा, कहिए, अब आपकी तबीयत कैसी है? बूढ़े ने मुस्कुराकर माधव के सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। तुम कल रात सिर्फ पानी और रोटी नहीं लाए थे, तुम मेरे लिए जीवन दान लाए थे। बूढ़े ने झोपड़ी के खाली बर्तनों को देखा, बच्चों की रोती आवाज सुनी। बेटा, उन्होंने बहुत धीमी पर साफ आवाज में कहा, मैं कल रात पूरी तरह होश में नहीं था, पर मुझे इतना याद है कि तुम किसी जरूरी काम से जा रहे थे। तुम कुछ बेचने जा रहे थे। माधव की नजरें झुक गई। उसने झिझकते हुए अपनी जेब से वो चांदी के कंगन निकाले। जी बाबा, ये मेरी माँ के कंगन हैं। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। इन्हें ही जमींदार हरचंद के पास बेचने जा रहा था। बूढ़े ने उन कंगनों को देखा, फिर माधव के चेहरे को देखा। तुम जा सकते थे माधव, बूढ़े ने कहा। तुम मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ सकते थे। कोई तुम्हें इल्जाम नहीं देता। तुम्हारे अपने बच्चे भूखे थे, ये तुम्हारा हक था। बाबा, माधव ने कहा, मैं अपने हक के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। मैं अपने बच्चों को रोटी तो खिला देता, पर खुद अपनी नजरों में गिर जाता। वो रोटी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया।
एक बहुत ही गहरी और शांत मुस्कुराहट। तुम जिसे मजबूरी समझ रहे थे माधव, वो तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। बेटा, ये जो तुमने कल रात किया ना, ये स्वार्थ के ऊपर परमार्थ की जीत थी। मैं और मेरा से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना, यही है वो एक कर्म। माधव अचरज से बूढ़े को देख रहा था। तुम सोचते हो भगवान मंदिरों में है? नहीं, भगवान उस दिल में है जो दूसरों के दुख से पिघल जाता है। भगवान उस हाथ में है जो किसी गिरते हुए को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। भगवान उस इंसान में है जो खुद खाली पेट रहकर किसी भूखे का पेट भरता है। बेटा, कल रात जब तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर लाए थे, तब तुम माधव नहीं थे, तुम भगवान थे। ये शब्द सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। जाओ बेटा, बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया। आज फिर जाओ। आज तुम ये कंगन बेचने नहीं, अपने धर्म का, अपनी इंसानियत का इनाम लेने जा रहे हो। उसी हरचंद के पास जाओ। पर आज डरना मत, आज अपनी नजरें झुकाना मत। जिसने खुद भगवान को अपने घर में पनाह दी हो, उसे दुनिया के किसी लाला से डरने की जरूरत नहीं। जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। माधव को लगा जैसे उसके अंदर किसी ने हजारों हाथियों की ताकत भर दी हो। रात भर का संशय, डर, ग्लानि सब खत्म हो गया था। वो हारा हुआ मजबूर माधव नहीं था। उसने उठकर अपनी मां के पैर छुए, अपनी पत्नी रमा के कंधे पर हिम्मत से हाथ रखा और उस बूढ़े बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। कंगनों को वापस जेब में रखकर वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। सुबह का सूरज निकल आया था और आज माधव को उस सूरज की रोशनी अपने अंदर महसूस हो रही थी। वो तेज कदमों से हरचंद की दुकान की तरफ चल पड़ा। माधव के कदम जब लाला हरचंद की दुकान की सीढ़ियों पर पड़े तो सूरज की पहली किरणें गांव के मंदिर के कलश पर पड़कर चमक रही थी। कल रात जब वो इसी रास्ते से गुजरा था तो उसके कंधे झुके हुए थे, नजरें जमीन पर थी और दिल में एक तूफान था। आज उसके कंधे सीधे थे, नजरें सामने थी और दिल में एक अजीब सी खामोशी, एक ठहराव था। जेब में पड़े वो कंगन उसे अब अपनी मजबूरी का सबूत नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत के इम्तिहान का इनाम लग रहे थे। हरचंद की दुकान, जो किसी हवेली से कम नहीं थी, सुबह सुबह ही खुल गई थी। बाहर दो चार और गरीब किसान फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर गमछा लपेटे, जमीन पर उकड़ू बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो सब हरचंद से या तो अपने कर्ज की मियाद बढ़ाने आए थे या फिर थोड़ा और अनाज उधार मांगने। उनकी आंखों में वही डर और लाचारी थी जो कल तक माधव की आंखों में हुआ करती थी। हरचंद अपनी बड़ी सी गद्दी पर मसंद के सहारे टेक लगाए बैठा था। मोटा शरीर, गले में सोने की मोटी चेन, उंगलियों में कई अंगूठियां। उसके सामने बही खाते पड़े थे और वो अपने मुनीम को डांट रहा था। अरे लिखता क्या है? उस मंगरू के नाम पर 2 बोरी का ब्याज चढ़ा। सावन बीत गया, अभी तक पाई नहीं चुकाई। तभी उसकी नजर माधव पर पड़ी जो चुपचाप दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। हरचंद के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई। अरे वाह माधव, आज तो बड़ी जल्दी आ गया। रात को आया नहीं, क्या इरादा बदल गया? सोचा होगा लाला की दुकान बंद हो गई होगी, चलो सुबह सुबह ही उसके पैरों में गिर जाते हैं। उसने बाकी किसानों की तरफ देखकर ठहाका लगाया। देखते हो, ये है अकड़ का नतीजा। कल तक अकड़ दिखा रहा था, आज सुबह सुबह भीख मांगने आ गया। बाकी किसान डर के मारे चुपचाप सिर झुकाए रहे। माधव पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो शांत खड़ा रहा। क्या हुआ? जबान को लकवा मार गया? बोलता क्यों नहीं? हरचंद ने पान का बीड़ा मुंह में ठूंसते हुए कहा। माधव धीरे धीरे चलकर गद्दी के पास आया। उसने न तो हाथ जोड़े, नहीं सिर झुकाया। उसने बस अपनी जेब से वो 2 चांदी के कंगन निकाले और हरचंद के सामने उस बही खाते पर रख दिए। लाला जी, माधव की आवाज बिल्कुल साफ और ठहरी हुई थी। ये मेरी मां के कंगन हैं, इन्हें गिरवी रखना है। हरचंद की आंखें कंगनों की चमक देखकर एक पल के लिए चौंधिया गई। वो जानता था माधव के खानदान की पुरानी चीजें थी, चांदी असली और भारी होगी। उसने फौरन अपनी घिनौनी मुस्कान को छुपाया और चेहरा गंभीर बना लिया। हूं,
उसने कंगनों को उठाया जैसे कोई मरी हुई चीज उठा रहा हो। लाया तो कबाड़ ही है। अरे माधव, ये कौन से जमाने की डिजाइन है? इसे अब कौन पहनेगा? मेरी दुकान में पड़े पड़े जंग लग जाएगी। माधव चुप रहा। वो बस हरचंद की आंखों में देख रहा था। हरचंद ने कंगनों को पत्थर पर घिसा, उन्हें मरोड़ कर देखा। चांदी भी असली है या पीतल पर पानी चढ़ा है? आजकल तुम जैसे गरीबों का कोई भरोसा नहीं। लाला, माधव ने फिर उसी शांति से कहा, ये कंगन मेरी मां के सुहाग की निशानी है। ये उतने ही असली है जितनी मेरी मां की ममता। आप इन्हें बेचना चाहे तो भी और गिरवी रखना चाहे तो भी, इनकी कीमत आप भी जानते हैं और मैं भी। हरचंद को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये वो माधव नहीं था जो कल तक ब्याज की एक पाई के लिए गिड़गिड़ाता था। इसकी आवाज में आज ये हिम्मत कहां से आ गई? अच्छा, तू मुझे कीमत सिखाएगा? हरचंद ने आंखें तरेरी। भूख ने दिमाग खराब कर दिया है क्या तेरा? घर में बच्चे बिलख रहे होंगे और यहां मुझे जबान दिखा रहा है। सुन, मैं इस कबाड़ के 50 रुपए दूंगा। उसमें से 40 रुपए तेरे पुराने कर्ज के ब्याज में कट गए। ये ले 10 रुपए। जा, बच्चों के लिए चने मुरमुरे खरीद ले। हरचंद ने 10 रुपए का एक मैला सा नोट माधव की तरफ फेंका। नोट उड़कर माधव के पैरों के पास गिरा। कल रात होती तो माधव शायद रोते हुए उस नोट को उठा लेता, पर आज बात कुछ और थी। माधव झुका नहीं, उसने उस नोट को उठाया भी नहीं। लाला जी, उसने कहा, मैंने कहा ना, ये कंगन बेचने नहीं, गिरवी रखने आया हूं। और मैं आपसे भीख नहीं, अपने हक का सौदा करने आया हूं। इन कंगनों की कीमत 50 रुपए नहीं है। अब हरचंद का पारा चढ़ गया। उसे अपनी गद्दी पर दूसरे किसानों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस हुई। अरे ओ, वो गद्दी से लगभग खड़ा हो गया। तेरी ये हिम्मत, मेरे ही पैसे पर पलता है और मुझे ही आंखें दिखाता है। नहीं चाहिए मुझे तेरे कंगन। उठा अपना ये कबाड़ और दफा हो जा मेरी दुकान से। एक दाना भी नहीं मिलेगा तुझे। जा, मर जा अपने भूखे परिवार के साथ। मैंने भी तेरा नाम हरचंद नहीं, अगर तुझसे अपने पाई पाई का हिसाब न ले लिया। तेरी ये 2 बीघा जमीन है ना, अगले महीने वो भी नीलाम हो जाएगी। हरचंद गुस्से से हाँफ रहा था। उसे लगा था ये सुनते ही माधव उसके पैरों पर गिर पड़ेगा, अपनी पगड़ी रख देगा। पर माधव टस से मस नहीं हुआ। उसने शांति से वो कंगन उठाए, उन्हें अपने गमछे से पोंछा और वापस अपनी जेब में रख लिए। ठीक है लाला जी, जैसी आपकी मर्जी। वो मुड़ा और दुकान की सीढ़ियां उतरने लगा। हरचंद जो देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है? ये जा रहा है, ये भूखा, नंगा, कर्ज में डूबा किसान उसे हरचंद को मना करके जा रहा है। और कंगन, वो चांदी के भारी कंगन, वो भी जा रहे हैं। हरचंद की जीभ लपल पाई। उसका गुस्सा एक पल में उसके लालच के नीचे दब गया। वो कंगन कम से कम 500 रुपए के थे, 50 रुपए में मिल रहे थे। ऐसा सौदा हाथ से कैसे जाने दे? अरे रुक, वो चीखा। कहा जा रहा है? बड़ा आया इज्जत वाला। अरे मजाक भी नहीं समझता क्या? इधर आ। माधव रुका। वो पलटा, पर सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ा। वो वही खड़ा रहा। हरचंद ने दांत पीसे। उसे नीचे उतरकर बात करने में अपनी तौहीन लग रही थी, पर कंगनों का लालच बड़ा था। अच्छा चल, रो मत, बोल कितना चाहिए? आखिरी बोल। माधव ने कहा, लाला जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे घर में मेहमान हैं, मेरा परिवार भूखा है। आप बस इन कंगनों के बदले मुझे 2 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, 10 किलो दाल और साल भर का नमक तेल दे दीजिए। जैसे ही फसल होगी या मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपका अनाज ब्याज समेत लौटा कर अपने कंगन छुड़ा ले जाऊंगा। हरचंद ने हिसाब लगाया। ये सौदा भी 50 रुपए से तो कई गुना बेहतर था। उसे फिर भी कम से कम 200 रुपए का फायदा हो रहा था। 2 बोरी? डाकू है क्या? उसने आखिरी कोशिश की। 1 बोरी ले जा और दाल 5 किलो। माधव ने एक पल सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है लाला जी, पर मेरे घर में एक बूढ़े मेहमान हैं, मैं उन्हें भूखा नहीं रख सकता। आप 1.5 बोरी गेहूं कर दीजिए, चावल दाल उतना ही रहने दीजिए, पर हिसाब बही में 2 बोरी का ही चढ़ाना। मैं आपको 2 बोरी का ही ब्याज दूंगा। हरचंद हैरान रह गया। ये कैसा पागल आदमी है? खुद कम ले रहा है
पर ब्याज ज्यादा देने को तैयार है। अरे तू, वो कुछ कह नहीं पाया। लाला जी, माधव ने कहा, हिसाब पैसे का नहीं, इंसानियत का है। आप मुझे 1.5 बोरी दे रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, पर मैं 2 बोरी का कर्जदार रहूंगा, ये मेरा धर्म है। हरचंद को समझ नहीं आया कि वो हंसे या गुस्सा करे। उसने मुनीम को आवाज दी, अरे सुनता नहीं, निकाल 1.5 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, और जो ये मांग रहा है सब दे दे, और इसके नाम पर 2 बोरी गेहूं और बाकी सामान का कर्ज लिख दे। चल जा, उठा ले। माधव ने कंगन वापस गद्दी पर रखे। लाला जी, इन्हें संभाल कर रखना, ये मेरी मां की आखिरी निशानी है। हरचंद ने कंगनों को तिजोरी में फेंकते हुए कहा, जा जा, बड़ा आया निशानी वाला, अगले सावन तक नहीं लौटाया तो गलवाकर अपने लिए हार बनवा लूंगा। माधव मुस्कुराया। वो मुड़ा और गोदाम की तरफ चला गया। जब माधव ने गेहूं की वो भारी बोरी अपनी पीठ पर लादी तो उसे उसका वजन बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। कल रात उसने एक जिंदा इंसान को अपनी पीठ पर ढोया था। आज ये अनाज की बोरी क्या चीज थी। उसने दूसरी बोरी और चावल दाल का थैला भी उठाया। जो किसान बाहर बैठे थे वो सब हैरानी से माधव को देख रहे थे। आज उनके बीच का ही एक आदमी लाला से बिना झुके अपना हक लेकर जा रहा था। माधव जब अनाज लेकर घर पहुंचा तो झोपड़ी में जैसे कोई त्योहार शुरू हो गया। रमा, जो कल रात से रो रो कर बेहाल थी, अपने पति को अनाज की बोरियों के साथ देखकर दौड़ी। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे, पर ये बेबसी के नहीं, खुशी के थे। सुनते हो जी, ये सब मुन्नी और छोटा लड़का जो भूख से निढाल पड़े थे, अनाज, खाना कहकर बोरियों से लिपट गए। बूढ़ी मां ने झोपड़ी के दरवाजे से ही हाथ जोड़ लिए। मेरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे की लाज रख ली। माधव ने बोरियां नीचे रखी। वो पसीने से भीगा हुआ था, पर उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जो सूरज में भी नहीं थी। वो सीधा उस खाट के पास गया जहां वो बूढ़े बाबा बैठे सब देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। माधव ने उनके पैर छू लिए। बाबा, ये सब आपका आशीर्वाद है। आज आपकी वजह से मैं जीत गया। आज पहली बार उस बनिए की आंखों में आंखें डालकर बात की। आज मैं डरा नहीं। बूढ़े बाबा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। बेटा, उन्होंने माधव की पीठ थपथपाते हुए कहा, ये मेरा आशीर्वाद नहीं, ये तुम्हारे कर्म की ताकत है। जब इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए खड़ा होता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। डर उसे लगता है जो सिर्फ अपने लिए मांगता है। तुम आज अपने लिए नहीं, अपने परिवार और अपने मेहमान के धर्म के लिए लड़ने गए थे, और जो धर्म के लिए लड़ता है उसकी हार कभी नहीं होती। माधव खामोशी से ये बातें सुनता रहा। उसे लग रहा था जैसे आज उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया हो। बूढ़े ने कहा, जाओ बेटा, अब देर मत करो, बच्चे भूखे हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, सबने रात भर कुछ नहीं खाया। रमा ने फौरन चूल्हा जलाया। सालों बाद उस झोपड़े में चूल्हा सुबह सुबह जला था। उसने जल्दी जल्दी आटा गूंथा, दाल चढ़ाई। ताजी रोटियों की सोंधी सोंधी खुशबू और उबलती दाल की महक जब झोपड़ी में फैली तो लगा जैसे स्वर्ग खुद उनकी झोपड़ी में उतर आया हो। रमा ने पहली थाली परोसी। उसने सबसे पहली रोटी प्यार से दाल में डुबोकर बूढ़े बाबा के सामने रखी। बाबा, पहला निवाला आप खाइए, आप हमारे भगवान हैं। फिर उसने अपनी सास को दिया, फिर माधव को, और आखिर में अपने दोनों बच्चों को लेकर बैठ गई। सब एक साथ जमीन पर बैठकर खा रहे थे। वो सूखी रोटी और पतली दाल किसी शाही पकवान से कम नहीं लग रही थी। हर निवाले के साथ पेट की आग ही नहीं, मन की आग भी बुझ रही थी। माधव ने एक निवाला तोड़ा। उसने अपनी मां को देखा, अपनी पत्नी को देखा, अपने बच्चों को देखा, और फिर उसने उन बूढ़े बाबा को देखा। उसे समझ आ गया था, भगवान बनना कोई चमत्कार नहीं है। भगवान बनना यह है अपने परिवार को, अपने पास आए मेहमान को दुख से निकालकर सुख का एक निवाला दे पाना, खुद तकलीफ सहकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला पाना, बिना डरे बिना झुके अपना धर्म निभा पाना। कल रात उसने जो एक कर्म किया था
उसने बाहर कुछ नहीं बदला था। सूखा अभी भी था, कर्ज अभी भी था, पर उस एक कर्म ने माधव को अंदर से बदल दिया था। उसने एक डरे हुए मजबूर इंसान को एक जिम्मेदार और ताकतवर इंसान बना दिया था। और शायद इंसान से भगवान बनने का सफर बस इतना ही होता है। उस रात माधव को बरसों बाद ऐसी नींद आई जैसी कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सोता है। न कोई फिक्र, न कोई डर। पेट भरा हो तो मन भी शांत हो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें झोपड़ी के छप्पर के सुराखों से छनकर अंदर आ रही थी। रमा चूल्हे के पास बैठी कुछ कर रही थी और उसके दोनों बच्चे जो कल तक भूख से निढाल पड़े थे, आज झोपड़ी के बाहर मिट्टी में खेल रहे थे। उनकी हंसी की खनक माधव के कानों में पड़ी तो उसे लगा जैसे दुनिया का सबसे मीठा संगीत सुन रहा हो। उसकी नजर खाट पर गई। बूढ़े बाबा वहां नहीं थे। माधव का दिल एक पल के लिए बैठ गया। वो हड़बड़ाकर उठा। बाबा, बाबा कहाँ गए? रमा मुस्कुराई। घबराइए नहीं, बाबा बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। कह रहे थे सुबह की हवा अच्छी लगती है। माधव को चैन आया। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर निकला। बाबा सचमुच वहां बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा एक अजीब सी शांति से चमक रहा था। कल वाले मरते हुए भिखारी और आज के इस शांत योगी में जमीन आसमान का फर्क था। माधव जाकर चुपचाप उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली, जैसे वो जानते थे कि माधव वहां है। बाबा, माधव ने हाथ जोड़कर कहा, आप आज रुक गए। मुझे लगा शायद आप। बाबा मुस्कुराए। कहा जाता बेटा, जहां पहुंचना था वहां तो मैं कल रात ही पहुंच गया। जब कोई इंसान अपनी भूख प्यास भूलकर किसी दूसरे की जान बचाने निकल पड़ता है तो वो जगह किसी भी मंदिर या तीर्थ से कम नहीं होती। मैं तो अब तुम्हारे इस घर को, तुम्हारी इस झोपड़ी को ही अपना धाम समझता हूं। माधव की आंखें भर आई। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब आपने किया। आपके आशीर्वाद से कल मेरे घर का चूल्हा जला। आपने मेरी इज्जत बचा ली। मैंने नहीं बचाया माधव, बाबा ने अपनी गहरी आवाज में कहा। तुमने खुद अपनी इज्जत बचाई। कल जब तुम हर चंद के सामने बिना डरे खड़े थे तो वो तुम्हारी ताकत नहीं थी, वो तुम्हारे धर्म की ताकत थी। जब इंसान धर्म के रास्ते पर होता है तो उसे डर नहीं लगता। डर तो स्वार्थ में होता है। माधव कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने अपने मन की बात कही। बाबा, कल अनाज तो आ गया, कुछ महीने शायद निकल जाएंगे, पर उसके बाद क्या? ये सूखा तो खत्म नहीं हुआ। बारिश की एक बूंद नहीं है। ये अनाज खत्म हो जाएगा। फिर मेरे बच्चे भूखे होंगे। ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बाबा ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपनी नजरें उठाई और गांव के सूखे खेतों की तरफ देखा, जहां जमीन फट गई थी और धूल उड़ रही थी। माधव, उन्होंने कहा, तुमने अपने परिवार का पेट भर दिया। ये एक पिता का धर्म था जो तुमने निभाया, पर तुम्हारा धर्म क्या बस इस झोपड़ी की दहलीज तक ही खत्म हो जाता है? माधव समझा नहीं। मतलब ये, बाबा ने कहा, कि तुमने मुझे बचाया क्योंकि मैं तुम्हारे सामने पड़ा था। पर जरा अपनी आंखें खोलकर देखो, ये पूरा गांव, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सब प्यासे हैं। ये सब धीरे धीरे मर रहे हैं। क्या इनके लिए तुम्हारे मन में कोई दर्द नहीं उठता? उठता है बाबा, माधव ने दुखी होकर कहा। पर मैं क्या करूं? मैं तो एक मामूली सा किसान हूं। मेरे पास न पैसा है न ताकत। मैं इस सूखे से, भगवान की इस मार से कैसे लड़ सकता हूं? लड़ने को किसने कहा? बाबा की आवाज में एक तेज था। भगवान से लड़ा नहीं जाता, भगवान का काम किया जाता है। बारिश करना उसका काम है, पर जमीन को पानी के लिए तैयार रखना, ये तो इंसान का काम है ना। बाबा ने अपनी उंगली उस दिशा में उठाई जहां गांव का वो टूटा हुआ कुआं था। तुम मुझे उस अंधेरे गड्ढे से निकाल लाए, बाबा ने कहा। पर क्या तुमने कभी सोचा कि वो कुआं जो कभी पूरे गांव की प्यास बुझाता था, वो आज खुद प्यासा क्यों है? वो सूखा क्यों है? बाबा, वो तो बरसों से सूखा है, माधव ने कहा। कहते हैं उसका पानी नीचे ही मर गया है। अब उसमें सिर्फ कचरा और मलबा भरा है। पानी कभी मरता नहीं है, माधव, बाबा मुस्कुराए। वो बस अपना रास्ता बदल लेता है।
या कभी कभी हम इंसान अपने आलस और स्वार्थ का इतना कचरा उस पर डाल देते हैं कि वो बेबस हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता। बाबा खड़े हो गए। तुमने कल रात एक इंसान के अंदर की जान बचाई, आज तुम्हें उस कुएं के अंदर की जान बचानी होगी। वो कुआं नहीं है माधव, वो इस गांव की जिंदगी है। जाओ उसे आजाद करो। माधव को बाबा की बातें पहली जैसी लग रही थी। पर बाबा, मैं अकेला, इतना बड़ा कुआं, उसमें सालों की गंदगी है, मैं कैसे? तुमने ये कब सोचा था कि तुम अकेले अपनी पीठ पर मुझे उठाकर घर ला पाओगे? बाबा ने माधव की आंखों में झांकते हुए कहा। तुमने ये कब सोचा था कि तुम अकेले हरचंद की आंखों में आंखें डालकर अनाज ले आओगे? तुम तब भी अकेले थे, पर तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म था। आज भी तुम अकेले शुरू करो। जब कोई नेकी के रास्ते पर पहला कदम बढ़ाता है तो वो अकेला ही होता है, पर जो सच्चाई के लिए लड़ता है, कायनात खुद ब खुद उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। बाबा की बातों ने माधव के अंदर जैसे कोई सोई हुई आग जला दी थी। उसे वो डर, वो लाचारी सब छोटे लगने लगे। उसे लगा जैसे ये बूढ़ा आदमी उसे कोई रास्ता दिखा रहा है। वो कुछ नहीं बोला। वो उठा, घर के अंदर गया, एक कोने में पड़ी पुरानी जंखाई हुई कुदाल उठाई, एक टूटी हुई टोकरी ली और एक रस्सी का बड़ा सा गोला कंधे पर रखा। रमा, जो चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, उसे देखकर घबरा गई। ये सब लेकर कहाँ जा रहे हैं जी? आज तो मजदूरी पर भी नहीं जाना। माधव ने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रमा, आज मैं मजदूरी करने नहीं, अपना धर्म निभाने जा रहा हूं। आज से ये कुदाल मेरी किस्मत लिखेगी। बच्चों को और बाबा को वक्त पर रोटी दे देना, मेरी फिक्र मत करना। रमा कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने अपने पति की आंखों में जो भरोसा देखा, उसे देखकर वो चुप हो गई। माधव घर से निकल पड़ा। गांव के लोग जो सुबह सुबह अपने काम धंधे के लिए निकल रहे थे, माधव को कंधे पर कुदाल और रस्सी लिए देख हैरान हुए। अरे माधव, कहाँ चला? किसी ने पूछा। खेत में क्या हल चलाएगा? पानी तो है नहीं। माधव बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वो सीधा उसी टूटे हुए पुराने कुएं के पास पहुंचा। वो जगह इतनी सुनसान और गंदी थी कि दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। कुएं के आसपास झाड़ झंखाड़ उगाए थे। माधव ने नीचे झांका। गहरा अंधेरा, अंदर से बदबू आ रही थी। सालों का कचरा, मरे हुए जानवरों के कंकाल, टूटी मटकियां। वो एक कुआं नहीं, एक कब्रगाह लग रहा था। एक पल के लिए माधव का कलेजा कांप गया। ये वो कैसे साफ करेगा? इसमें तो महीनों लग जाएंगे। और पानी का क्या भरोसा? तभी उसे बाबा के शब्द याद आए। तुम अकेले शुरू करो। माधव ने अपनी धोती कसी। उसने रस्सी का एक सिरा पास के एक मजबूत से पेड़ के तने से बांधा। उसने कुदाल और टोकरी को रस्सी के सहारे नीचे उतारा और फिर भगवान का नाम लेकर वो खुद उस अंधेरे गड्ढे में उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरा, बदबू से उसका दम घुटने लगा। नीचे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर तरफ बस मलबा ही मलबा था। पर माधव रुका नहीं। उसने अपनी कुदाल उठाई और उस सख्त हो चुकी मिट्टी और कचरे पर पहला वार किया। खच्चा आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। उसने कचरा टोकरी में भरना शुरू किया। टोकरी भर गई। अब इसे ऊपर कैसे ले जाए? वो अकेला था। वो रस्सी के सहारे पहले खुद ऊपर चढ़ा, फिर उसने रस्सी से उस भारी टोकरी को ऊपर खींचा। उसे खींचने में उसकी सारी ताकत लग गई। उसने टोकरी खाली की और फिर वापस नीचे उतरा। ये सिलसिला शुरू हो गया। नीचे जाना, खोदना, भरना, ऊपर आना, खींचना, खाली करना। दोपहर हो गई। सूरज आग बरसा रहा था। माधव का पूरा शरीर पसीने और गंदगी से लथपथ था। उसके हाथ, जो किसानी के काम के आदी थे, आज छिल गए थे। उनसे खून रिस रहा था, पर वो लगा रहा। उसे काम करते देख रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोग रुके। अरे, ये तो माधव है। ये कर क्या रहा है? पागल हो गया है। मरे हुए कुएं को खोद रहा है। खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई। एक एक करके लोग उस कुएं के पास जमा होने लगे। अरे माधव, दिमाग तो ठीक है तेरा? गांव के एक बूढ़े ने कहा। इसमें पानी नहीं है,
अपनी जान क्यों दे रहा है? कल हरचंद से अनाज क्या मिल गया? खुद को भगवान समझ बैठा है। कोई पीछे से हंसा, देखो अब ये कुएं से पानी निकालेगा। हाँ हाँ हाँ, हरचंद का मुनीम भी तमाशा देखने आ गया। अरे माधव, मेहनत बेकार कर रहा है, इससे अच्छा मेरे पास आ जाता, थोड़ा कर्ज ही चुका देता। ये क्या पागलपन है? माधव ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान बस अपने काम पर था। वो नीचे जाता, कुदाल चलाता और ऊपर आता। शाम हो गई। माधव अब तक शायद 100 टोकरियां मलबा बाहर निकाल चुका था। वो थककर चूर हो गया था। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो वही कुएं की जगह पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। गांव वाले जो तमाशा देख रहे थे अब थक कर जाने लगे। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा? वे आपस में बातें कर रहे थे। 2 दिन करेगा, थक कर खुद ही बैठ जाएगा। पागल है। माधव ने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा। उसे अपने भूखे बच्चे याद आए। उसे लगा, क्या वो सच में पागलपन कर रहा है? तभी उसने देखा, रमा हाथ में एक लोटा और कपड़े में कुछ लपेटे चली आ रही है। उसके पीछे पीछे बूढ़ी माँ और वो बाबा भी धीरे धीरे आ रहे थे। रमा ने पास आकर माधव के जख्मी हाथों को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने पानी का लोटा आगे बढ़ाया। माधव ने एक ही सांस में पूरा लोटा खाली कर दिया। रमा ने कपड़ा खोला। उसमें 2 रोटियां और थोड़ा अचार था। खाना खा लीजिए, उसने धीरे से कहा। माधव ने रोटी हाथ में ली। तुम लोगों ने खा लिया? बच्चों ने, बाबा ने कहा था। जब तक तुम नहीं खाओगे कोई नहीं खाएगा, रमा ने कहा। आज घर का पहला निवाला आपका है। आपने हम सब के लिए ये हक कमाया है। माधव ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, पर खाने से पहले उसने वो टुकड़ा उठाया और उस कुएं में डाल दिया। ये क्या किया जी? रमा चौंक गई। ये धरती माँ का हिस्सा है, माधव ने कहा। हम इससे पानी मांग रहे हैं, इसे बिना खिलाए हम कैसे खा सकते हैं? बूढ़े बाबा जो ये सब देख रहे थे मुस्कुराए। वो माधव के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। थक गए बेटा? माधव ने अपनी नम आंखें उठाई। बाबा, ये बहुत मुश्किल है, ये मुझसे अकेले नहीं होगा। गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं। बाबा ने उसे बीच में ही टोका। माधव, जब कोई काम धर्म के लिए किया जाता है तो उसे करने वाला अकेला नहीं होता। ये जो सूरज तुम्हें रोशनी दे रहा है, ये जो हवा तुम्हें सांस दे रही है, ये सब तुम्हारे साथ है। और वो, बाबा ने उन लोगों की तरफ इशारा किया जो अब भी दूर खड़े माधव को देख रहे थे। वो हंस रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, बाबा ने कहा। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, पर तुम्हारी ये कुदाल जो इस सूखी धरती पर चल रही है, ये सिर्फ मिट्टी नहीं खोद रही, ये उनके मन में जमी हुई उस नाउमीदी की परत को भी खोद रही है। लगे रहो बेटा, जब तुम्हारी मेहनत में सच्चाई होगी तो ये जो हाथ आज तुम पर हंस रहे हैं, यही हाथ कल तुम्हारे साथ मिलकर कुदाल उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाबा के शब्दों ने माधव में फिर से जान फूंक दी। उसने बची हुई रोटी खाई, पानी पिया और अपनी कुदाल फिर से उठा ली। अरे शाम हो गई माधव, अब बस कर, माँ ने कहा। नहीं माँ, माधव ने कहा, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं रुकूंगा नहीं। या तो ये कुआं पानी देगा या मैं यही अपनी जान दे दूंगा। वो एक बार फिर उस अंधेरे गड्ढे में उतर गया। दूर खड़ा एक और किसान जिसका नाम मंगरू था, ये सब देख रहा था। वो भी हरचंद का कर्जदार था। उसके बच्चे भी भूखे थे। वो माधव की तरफ बढ़ा। अरे मंगरू, कहाँ जा रहा है? तू भी पागल हो गया क्या? लोगों ने उसे टोका। मंगरू रुका नहीं। वो कुएं के पास आया। उसने नीचे झांका जहां माधव पसीने में लथपथ कुदाल चला रहा था। मंगरू ने ऊपर बंधी रस्सी को देखा। फिर उसने माधव को आवाज दी, माधव भाई। माधव ने ऊपर देखा। तुम नीचे खोदो, मंगरू ने झिझकते हुए कहा। मैं ऊपर टोकरी खींच लेता हूं, शायद काम जल्दी हो जाए। माधवा एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो हंसा। आजा भाई, अकेला थक गया था। ये एक कर्म की पहली जीत थी। जो बीज माधव ने बोया था उसमें आज पहला अंकुर फूट गया था। माधव के उन 2 आंसुओं में जो मंगरू के साथ देने पर खुशी से छलक पड़े थे, जैसे बरसों का सूखा टूटने की पहली बूंद छिपी थी।
वो सिर्फ आंसू नहीं थे, वो एक उम्मीद थी जो एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंच गई थी। आजा भाई। माधव की इस आवाज में इतनी ताकत थी कि मंगरू भी जोश से भर गया। अब काम का तरीका बदल गया था। माधव नीचे था, मिट्टी और कचरे के उस ढेर पर कुदाल बरसा रहा था। उसके हाथ अब भी जख्मी थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हर बार जब वो कुदाल चलाता, उसे लगता जैसे वो इस गांव की बदन सीबी पर, इस सूखे पर और अपनी गरीबी पर वार कर रहा हो। और ऊपर कुएं के मुहाने पर मंगरू खड़ा था। जैसे ही माधव टोकरी भरकर रस्सी हिलाता, मंगरू अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचता। जोर लगा के, हैशा, जोर लगा के, हैशा। मंगरू की इस आवाज ने उन लोगों को भी अपनी तरफ खींच लिया जो अब तक दूर खड़े हंस रहे थे। एक गया, दो हुए। तमाशा अब तमाशा नहीं रहा था, वो एक कोशिश में बदल रहा था। अरे, ये मंगरू भी इसके साथ लग गया। किसी ने कहा, दो पागल क्या कर लेंगे, पर दो लोग एक से हमेशा बेहतर होते हैं। काम की रफ्तार दोगुनी हो गई थी। जहां माधव को एक टोकरी निकालने में 10 मिनट लग रहे थे, अब वही काम 2 मिनट में हो रहा था। मलबा बाहर एक ढेर की तरह जमा होने लगा। बूढ़े बाबा, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, अपनी लाठी टेकते हुए खड़े हुए। वो उन लोगों की भीड़ के पास गए जो अभी भी बातें बना रहे थे। क्या देख रहे हो? बाबा की आवाज में एक संत की शांति नहीं, बल्कि एक अगुआ की कड़वाहट थी। देख रहे हो कि कैसे दो लोग तुम सबकी प्यास बुझाने के लिए अपनी जान लड़ा रहे हैं? तुम सबकी जमीन सूखी है, तुम सबके बच्चे भूखे हैं, तुम सबके सिर पर हर चंद का कर्ज है, और तुम यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। बाबा की आवाज ने जैसे सोए हुए लोगों को झिंझोर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा ने कहा, तुम सब किसान हो, धरती का सीना चीर कर अनाज उगाना जानते हो, और आज जब धरती मां प्यासी है, जब वो तुमसे मदद मांग रही है, तो तुम सब कायरों की तरह खड़े हो। अरे, वो कुआं सिर्फ मिट्टी और कचरे से नहीं दबा है, वो तुम सबके डर, तुम सबके स्वार्थ और तुम्हारी इस कायरता के नीचे दबा है। अगर आज तुम सबने मिलकर इस कुएं को जिंदा नहीं किया, तो कल ये सूखा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबा के एक एक शब्द तीरों की तरह लोगों के सीने में लगे। वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक और किसान, जिसका नाम दीना था, आगे बढ़ा। वो सीधा गया और मंगरू के हाथ से रस्सी पकड़ ली। तू अकेला कब तक खींचेगा भाई? ला, मैं भी हाथ बटाता हूं। अब एक की जगह 2 लोग रस्सी खींच रहे थे। ये देखकर एक और जवान लड़का दौड़कर अपने घर गया और एक और कुदाल ले आया। माधव भाई, मुझे भी रस्सी दो, मैं भी नीचे आता हूं। 1, 2, 3, 4। शाम ढलने से पहले वो कुआं, जो कल तक मौत का गड्ढा माना जाता था, आज एक तीर्थ बन गया था। 20 लोग वहां काम कर रहे थे। कुछ नीचे खोद रहे थे, कुछ ऊपर रस्सी खींच रहे थे। गांव की औरतें, जो अब तक घूंघट में खड़ी थी, दौड़ दौड़कर मटकों में पानी ला रही थी ताकि काम करने वालों को पिला सके। रमा और माधव की बूढ़ी माँ घर से बची खुची रोटियां और अचार ले आई थी। आज पूरा गांव एक परिवार बन गया था। माधव, जो कल तक अकेला था, आज इस भीड़ का हिस्सा था। पर सब जानते थे, इस यज्ञ की पहली आहुति उसी ने दी थी। रात हो गई, पर काम नहीं रुका। किसी ने अपनी बैलगाड़ी से लालटेनें लाकर कुएं के चारों तरफ टांग दी। उस पीली रोशनी में पसीने से भीगे वो जिस्म किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहे थे। ये खबर जब लाला हरचंद के कानों तक पहुंची, तो वो अपने मसन से उछल पड़ा। क्या कुआं खोद रहे हैं सब मिलकर? जी लाला जी, मुनीम ने डरते हुए कहा। पूरा गांव वही जमा है, पागल हो गए हैं सब। हरचंद का माथा ठनका। वो बेवकूफ नहीं था, वो जानता था, फूट डालो और राज करो। जब तक ये किसान आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से जलते थे, तब तक वो महफूज था। वो उनकी मजबूरी का फायदा उठा सकता था। पर ये तो एकता थी। ये वो चिंगारी थी जो उसके पूरे सूद के धंधे को जलाकर राख कर सकती थी। अगर इन पागलों ने पानी निकाल लिया, तो ये ख्याल आते ही हरचंद की रूह काम गई। अगर पानी आ गया तो फसल होगी, फसल होगी तो ये उसका कर्ज चुका देंगे,
और अगर कर्ज चुक गया तो ये उसकी गुलामी क्यों करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। हरचंद अपनी लाठी उठाकर गुस्से में पैर पटकता हुआ उस कुएं की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसके 2-4 लठैत भी थे। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। वहां तो जैसे कोई मेला लगा था। लोग गा रहे थे, नारे लगा रहे थे और काम कर रहे थे। रुको, हरचंद ने अपनी भारी आवाज में चीखा, बंद करो ये सब। सब एक पल के लिए रुक गए। सबकी नजरें हरचंद पर टिक गई। ये क्या पागलपन लगा रखा है? ये गांव की जमीन है, मेरे बाप की जमीन है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां गड्ढा खोदने की? माधव, जो उस वक्त खुद नीचे मिट्टी में सना हुआ था, रस्सी पकड़कर ऊपर आया। वो सीधा हरचंद के सामने आकर खड़ा हो गया। लाला जी, माधव ने शांति से कहा, ये जमीन गांव की है, आपकी नहीं। और हम गड्ढा नहीं, अपनी जिंदगी खोद रहे हैं। जिंदगी? हरचंद हंसा। अरे, तुम्हारी जिंदगी तो मेरे इन बही खातों में कैद है। दीना, तेरा 3 बोरी का कर्ज बाकी है। मंगरू, तुझे तो मैंने कल ही अनाज दिया था। नमक हरामी। और तू माधव, तेरे सिर पर तो इतना कर्ज है कि तेरी 7 पुश्तें नहीं चुका सकती। चलो चलो सब अपने अपने घर। अगर कल सुबह तक मेरा ब्याज नहीं मिला तो एक एक को गांव से बाहर निकाल दूंगा। लोग डर गए। कर्ज का डर मौत के डर से भी बड़ा होता है। लोग पीछे हटने लगे। तभी माधव ने अपनी कुदाल उठाई और हरचंद के पैरों के पास जमीन पर एक लकीर खींच दी। लाला जी, माधव की आवाज इतनी तेज थी कि सन्नाटा चीर गई। वो दिन लद गए जब हम आपके बही खातों से डरते थे। हम सब कर्जदार हैं, मानते हैं, पर हम बेईमान नहीं हैं। हम आपका पाई पाई चुकाएंगे, पर इन हाथों से मेहनत करके चुकाएंगे। माधव ने कुदाल उठाई। पर आज हमें कोई नहीं रोक सकता। आज या तो इस कुएं से पानी निकलेगा या हम सब यही अपनी जान दे देंगे। और हां, अगर आप में हिम्मत है तो इस लकीर को पार करके दिखाइए। माधव के पीछे वो 20 किसान, जिनके हाथों में कुदालें, फावड़े और लाठियां थी, आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आज डर नहीं, आग थी। हरचंद ने अपने पीछे देखा। उसके पास सिर्फ 2 लठैत थे और सामने पूरा गांव खड़ा था। वो समझ गया, आज वो हार गया है। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। वो बड़बड़ाता हुआ, गाली देता हुआ उस अंधेरे में वापस लौट गया। जैसे ही वो गया, लोगों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। आज उन्होंने सिर्फ मिट्टी नहीं खोदी थी, आज उन्होंने अपने सबसे बड़े डर को भी दफन कर दिया था। काम फिर शुरू हुआ और तेजी से और जोश से 3 दिन और 3 रात बीत गए। लोग थककर चूर हो रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। कुआं अब बहुत गहरा हो चुका था। कचरा खत्म हो गया था। पुरानी मिट्टी निकल आई थी, पर पानी का एक कतरा भी नहीं था। लोगों की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। माधव, दीना ने थकी हुई आवाज में कहा, लगता है बाबा सही थे, पर किस्मत हमारे साथ नहीं है। अब और हिम्मत नहीं बची। ये धरती बांध हो गई है। माधव खुद टूटने की कगार पर था। उसने ऊपर बैठे बाबा की तरफ देखा। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे, जैसे उन्हें किसी बात की फिक्र ही न हो। नहीं दीना, माधव ने अपनी बची खुची हिम्मत समेटते हुए कहा, बस एक आखिरी बार, मेरे कहने पर, बस आज रात। और माधवा ने अपनी कुदाल उठाई। वो जानता था ये आखिरी कोशिश है। उसने आंखें बंद की, अपनी मां को, अपने भूखे बच्चों को और उस बूढ़े बाबा के चेहरे को याद किया। जय मां धरती कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से कुदाल को सूखी मिट्टी पर दे मारा। खच्चा, आवाज अलग थी। ये सूखी मिट्टी की नहीं, गीली मिट्टी की आवाज थी। माधव का दिल धड़क उठा। उसने फिर से वार किया। खच्चा, गीली, काली, सौंधी महक वाली मिट्टी। पानी। वो चीखा नहीं, वो बस फुसफुसाया। पानी, नीचे पानी है। ये आवाज ऊपर तक पहुंची। जो लोग सो रहे थे वो जाग गए, जो बैठे थे वो खड़े हो गए। माधव किसी पागल की तरह खोदने लगा और फिर मिट्टी की परत के नीचे से पानी की एक छोटी सी धार, एक उंगली जितनी मोटी धार फूट पड़ी। वो पानी नहीं था, वो अमृत था। माधव ने उस ठंडे
मीठे पानी को अपनी हथेलियों में भरा और अपने चेहरे पर लगा लिया। ऊपर से लोग चीख रहे थे, आ गया, पानी आ गया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़ पड़े, ढोल बजने लगे, बच्चे नाचने लगे, औरतें रोते रोते हंस रही थी। लोगों ने माधव को रस्सी से खींचकर ऊपर निकाला। कीचड़ और पसीने में लथपथ माधव उस वक्त किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। लोगों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। माधव भैया जिंदाबाद, माधव भगवान है। माधव को घुमाया जा रहा था। वो हंस रहा था, रो रहा था। उसने भीड़ के बीच से उस बूढ़े बाबा को देखा। बाबा बस मुस्कुरा रहे थे। माधव को जैसे ही कंधों से उतारा गया, वो दौड़ता हुआ बाबा के पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। बाबा, बाबा, आपने सब सच कर दिया। पानी आ गया, हमारा गांव बच गया। बाबा ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जो किया तुमने किया। तुम्हारे इस एक कर्म ने किया। जो इंसान खुद को भूलकर पूरे समाज के लिए काम करता है, जो मैं से निकलकर हम तक पहुंच जाता है, वही भगवान बन जाता है। आज तुम सब जो यहां खड़े हो, तुम सब भगवान हो। माधव ने अपने हाथ देखे, उन पर छाले पड़े थे, पर उसे दर्द नहीं, गर्व हो रहा था। गांव वाले नाच रहे थे, पर बूढ़े बाबा की नजरें माधव के चेहरे पर टिकी थी। उनके चेहरे पर खुशी थी, पर साथ ही एक बहुत गहरी, एक अनकही चिंता भी थी। माधव, बाबा ने माधव का हाथ पकड़ा। तुमने पानी निकाल लिया, तुमने गांव को बचा लिया, तुमने वो कर्म कर दिया जो इंसान को भगवान बनाता है। बाबा एक पल के लिए रुके, उनकी नजरें गहरी हो गई। पर बेटा, उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, भगवान बनने से भी मुश्किल एक काम है, भगवान बने रहना। माधव समझा नहीं। क्या मतलब बाबा? बाबा ने उस कुएं की तरफ इशारा किया, जहां से अब पानी तेजी से भर रहा था। कल तक तुम एक गरीब किसान थे, जिसके पास कुछ नहीं था। आज तुम इस कुएं के मालिक हो। ये पानी, ये गांव की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। गांव वाले तुम्हें भगवान कह रहे हैं। बाबा ने माधव की आंखों में झांका। असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा बेटा, बाबा ने कहा। ये इम्तिहान की जब ताकत हाथ में आती है तो इंसान कैसा बर्ताव करता है। कल तक तुम हर चंद से नफरत करते थे। आज इस पानी का बंटवारा करते वक्त क्या तुम एक और हक चंद बन जाओगे? माधव के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो सवाल जो बाबा ने पूछा था, वो उस कुएं से भी ज्यादा गहरा था। वो कर्म जिसने उसे भगवान बनाया, क्या वही कर्म उसे शैतान बना देगा? दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। ये तो असल में यहां से शुरू हुई है। माधव के हाथ में अब वो ताकत है जिससे वो पूरे गांव की किस्मत लिख सकता है। पर क्या वो इस ताकत को संभाल पाएगा? क्या वो इंसान जो भगवान बना, वो भगवान बना रह पाएगा? आपको क्या लगता है, माधव का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस पानी को सबके साथ बराबर बांटेगा, या ताकत का नशा उसे भी बदल देगा? इंसान और भगवान के बीच का ये फासला क्या सच में इतना ही है? आपकी इस बारे में क्या सोच है? आप इस कहानी के बारे में क्या महसूस करते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये कहानी, ये मेहनत अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ी कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपका और हमारा ये सफर बना रहे। आगे आने वाली और भी बेहतर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सफर में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।